जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इग्नू रिक्रूटमेंट के बारे में। इग्नू के द्वारा जो है जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर देखेंगे तो 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स में देखते हैं इसका जो आपका ये वैकेंसी है, इसमें क्या आपका एज वगैरह मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस वैकेंसी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट को देखेंगे तो 22 मार्च से आपका 22 मार्च 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया जा रहा है 22 मार्च से, और जो अंतिम डेट होगा 20 अप्रैल 2023 रखा गया है। 20 अप्रैल तक आप आवेदन दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ी को अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ रखा गया है फॉर द जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 600 रुपीज़ रखा गया है फॉर द SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी को नील रखा गया है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन फ़ी और डेट, ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। 20 अप्रैल 2023 से पहले आपको आवेदन कर देना है। चलिए आगे देखते हैं इसका पोस्ट वगैरह क्या है और सिलेबस वगैरह क्या होगा। पोस्ट को अगर देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का ये पोस्ट है। लेवल जो इनका है लेवल 2 में रखा गया है, और जो 7 CPC के अंतर्गत आपका जो सैलरी बनेगा 19,900 से 63,200 के बीच में ये सैलरी बनेगा। एज लिमिट को अगर देखेंगे तो 18 से 27 साल तक का एज लिमिट रखा गया है और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल का सीट है 83, SC 29 और ST 12, OBC 55 और EWS का 21 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपका ये 200 है। क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन जो है 10+2 सिर्फ मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर रिकॉग्नाइज्ड है, आप कर रखे हैं किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में +2 कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही जो है 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग और 35 वर्ड पर मिनट का जो आपका हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पे लिया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। एज जो रखा गया है 18 से 27 साल तक रखा गया है। इसके अलावा जो है SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल जो हर फॉर्म में जो छूट दिया जाता है वो छूट इसमें भी एप्लीकेबल है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा 150 क्वेश्चंस का, जिसमें 150 मार्क्स भी निर्धारित है। और जो अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस का 30 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से आपका जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 प्रश्न होगा, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का जो होगा आपका कंप्रहेंसिव वो 30 मार्क्स का, और कंप्यूटर नॉलेज जो है कंप्यूटर नॉलेज का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल जो हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और नंबर ऑफ टोटल मार्क्स हो जाएगा 150। इसके अलावा जो एग्ज़ाम के बाद जो होगा टायर 2 में वो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, और एग्ज़ाम जो है आपका CBT होगा। CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और एग्जामिनेशंस के बाद जो सेकंड टायर का बोल सकते हैं, सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में देख सकते हैं जो मैथ का जो लेवल है वो आपका जनरल कंपटीशन से कुछ हटकर होगा। जनरल कंपटीशन से हटकर इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट और इसके अलावा मेंसुरेशंस, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का क्वेश्चंस डाला गया है। तो जनरल कंपटीशन से हटकर इसमें मैथ का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस वगैरह का देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा स्टैटिक प्रोबेबिलिटी भी रहेगा। तो जो इसका जो मैथ का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनेगा वो जनरल कंपटीशन से थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा। इसके अलावा हिंदी में आपका जो है हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न जो है एंटोनिमस, सिनोनिमस वगैरह, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सारा सिलेबस मेंशन है। देख सकते हैं आप, ये आपका नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस जो रहता है सारा प्रश्न इसमें इंक्लूड रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी और साइंस सिटीजन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा जो है चैप्टर इंक्लूड रहेगा जनरल अवेयरनेस में। कंप्यूटर की अगर बात करें तो बेसिक कंप्यूटर का प्रश्न जो है बेसिक पूछा जाएगा, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जाएगा। इसके अलावा हार्डवेयर से देखेंगे तो आपका CPU से कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CPU पूछ लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह रहेगा कंप्यूटर में। ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है इग्नू का, जो कि ऑल ओवर इंडिया कवर किया गया है। अगर आप किसी भी स्टेट से जिस भी स्टेट से डालना चाहते हैं तो उसका कैपिटल जो होगा मेनली वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड का, अगर बात करेंगे तो झारखंड में देख सकते हैं झारखंड का रांची एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। इसी तरह से बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार का पटना एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मेरठ और भी बहुत सारा शहर होगा। मेरठ के अलावा जो है गोरखपुर है,
और भी शहर को, उत्तर प्रदेश के और भी शहर को इंक्लूड किया गया होगा मेरे ख्याल से। वाराणसी का भी इंक्लूड किया गया, इलाहाबाद और लखनऊ भी में भी होगा। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर हो गया आपका। और सिटी कोड डालना होगा, अगर 3 चॉइस मांगा जाएगा आपसे किस शहर में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो ये सिटी कोड के रूप में ये आपका सिटी कोड हो गया, जिसको फॉर्म फिलअप करने के समय आपको डालना होगा। तो ये हो गया इग्नू के द्वारा निकाला गया आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट। इसके अलावा अगर इस फॉर्म में हम कोशिश किए सभी कुछ बता देने का, अगर इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ, या फिर आप email भी कर सकते हैं ignu.jat@nta.ac.in में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।